हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब। आज हम बात करेंगे बेसिक्स, कुछ कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में। तो वेलकम गाइस इन माय यूट्यूब चैनल भारत कथा। सो गाइस, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि मैंने आज वीडियो रिकॉर्ड किया था, पर गलती यहाँ हुई कि मैंने माइक्रोफोन ऑन नहीं किया था और मैंने प्रॉपर 1.5 आवर का वीडियो रिकॉर्ड किया। एंड आफ्टर दैट आई रियलाइज कि ओप्स, मैंने माइक्रोफोन ऑन नहीं किया। सो नोट्स बने हैं क्योंकि मैंने बनाया अभी तो आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस नोट, क्योंकि मैंने ही बनाया है और अभी ही बना है। जस्ट अभी 10 मिनट भी नहीं हो गए, लेकिन आई हैव टू रिकॉर्ड अगेन। सो थैंक यू गाइज इतना बकवास सुनने के लिए। आज हम बात करेंगे कुछ बेसिक्स में क्या होगा। बेसिक्स में बात करेंगे प्रोनाउंसिएशंस के बारे में। प्रोनाउंसिएशन, ठीक है ना। प्रोनाउंसिएशन किसका? आर्टिकल्स का। जैसे क्या है ना कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आर्टिकल को सीधा आर्टिकल 1A और आर्टिकल 1B करके नहीं पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 1B। नहीं, इस तरह से प्रोनाउंस नहीं होगा। जब भी प्रोनाउंस होगा आर्टिकल 1 क्लॉज बी, आर्टिकल 1 क्लॉज बी, गॉट इट। आर्टिकल 1 क्लॉज बी। और अगर मतलब सब में ऐसे ही करना है प्रोनाउंस। आर्टिकल 13 क्लॉज सी, आर्टिकल 2, गॉट इट। मतलब क्या है, कहना ये चाहते हैं कि आर्टिकल लिखा है इसको तो आर्टिकल कहना, लेकिन जो आर्टिकल के बाद जो नंबरिंग होगा उसको साथ में आर्टिकल 1 और जो अल्फ़ाबेट्स होंगे वो क्या होगा, क्लाउज। आर्टिकल 1 क्लाउज बी, आर्टिकल 1 क्लाउज ए, आर्टिकल 100 क्लाउज सी। मतलब आर्टिकल समझ रहे हो, मतलब आर्टिकल नंबरिंग एंड क्लाउज, गॉट इट। अगर देखा जाए तो इसको प्रोनाउंस इस तरीके से कर सकते हैं। आर्टिकल 1 क्लाउज बी। लिखा ऐसा नहीं रहेगा, ये प्रोनाउंस के लिए बता रहा हूँ। लिखा बस इस तरीके से रहेगा, ये बीच का क्लाउज नहीं रहेगा, समझ गया। ये बीच का क्लाउज नहीं रहेगा, बस प्रोनाउंस के लिए। आर्टिकल 1 क्लॉज बी, समझ गया। और लिखा कैसे रहेगा, लिखा रहेगा आर्टिकल 1 क्लॉज बी, इस तरीके से, समझ गया। सो ये प्रोनाउंसिएशन का बात हुआ। और विदाउट फियर तो मुझे लग रहा है क्योंकि मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और फियर तो गाइज होप ना हारे, जैसे मैंने अभी नहीं हारा है। तो कहना यही चाहते हैं कि विदाउट फियर वी विल स्टार्ट पॉलिटी। कई लोगों को क्या होता है, पॉलिटी से बहुत डर लगता है। इनफैक्ट द थिंक कि अब बहुत कुछ याद करना होगा, याद तो करना होगा। इनफैक्ट बात से तो झुठला नहीं सकते, याद तो करना होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि बस लेकर के बैठ गया आर्टिकल 1 ये, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 ऐसा रट्टा मार रहे, नहीं। याद आसानी से तब होगा जब हम उस आर्टिकल को बढ़िया से समझ लेंगे, समझे। अगर हम आर्टिकल्स को समझ लेंगे तो हमको आर्टिकल भी याद हो जाएगा। तो वाई फियर, भारत कथा इज हियर, गॉट इट। हालांकि वाई फियर का क्या ही कुछ और लिखा गया है। वाई फियर, भारत कथा इज हियर। सो मेरे साथ बने रहिए पॉलिटी में। हम क्या पहले देखेंगे, पहला हमारा है बेसिक। तो हम लोगों ने बेसिक देख लिया। बेसिक में यही बताना चाह रहे थे कि
प्रोनाउंसिएशन कैसे करने हैं, आर्टिकल 1 क्लॉज बी, आर्टिकल 1 क्लॉज बी सब क्लॉज सी, समझ रहे हो। और कभी कभी ऐसा भी होता है आर्टिकल 2A, तो इसको आर्टिकल 2A ही पढ़ना होता है, ऐसा नहीं पढ़ देना आर्टिकल 2 क्लॉज ए, नहीं, जब ब्रैकेट में रहेगा तब क्लॉज लगाना है, नहीं तो आर्टिकल 2 है। हालांकि ये आर्टिकल रिपील हो चुका है, रिपील का मतलब अब ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ठीक है, डिलीट हो गया है। हाँ, तो हम लोग पढ़ेंगे क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें पहले देखेंगे व्हाट इज स्टेट, और उससे भी पहले देखेंगे व्हाट इज गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट इज अथॉरिटी विच इज इलेक्टेड इन एनी डेमोक्रेटिक नेशन। गवर्नमेंट एक अथॉरिटी है जो कि कोई भी नेशन में, कोई भी डेमोक्रेटिक नेशन में उसको इलेक्ट किया जाता है। और द नेशन वेयर द पीपल गिव पावर टू एक्सरसाइज, ज़रूरी नहीं है वो कंट्री डेमोक्रेटिक ही हो, कहीं कहीं डेमोक्रेटिक नहीं भी है, लेकिन एक अथॉरिटी है जो कि सारे ऑर्डर, रूल एंड रेगुलेशंस को कंट्रोल करता है, ठीक है। लाइक चाइना, लाइक नॉर्थ कोरिया, दे आर नॉट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बट दे एक्सरसाइज पावर ऑन पॉपुलेशन इन टेरिटरी, व्हाट इट। नाउ व्हाट इज स्टेट, आई थिंक व्हाट इज गवर्नमेंट, यू अंडरस्टैंड व्हाट इज गवर्नमेंट, समझ गए गवर्नमेंट क्या है। गवर्नमेंट वही है जो अभी अभी हमने बताया कि एक डेमोक्रेटिक नेशन में जिसे हम इलेक्ट करते हैं वो गवर्नमेंट होता है। और जरूरी नहीं है कि वो डेमोक्रेटिक नेशन में ही गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट नॉन डेमोक्रेटिक नेशंस में भी है, जैसे चाइना हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, और भी सऊदी हो गया, ये सब में इलेक्शन वगैरह नहीं होते हैं, लेकिन वहाँ भी पावर एक्सरसाइज किया जाता है, ठीक है, क्योंकि द नेशन वेयर द पीपल गिव पावर टू एक्सरसाइज। अब हम बात करेंगे व्हाट इज गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट क्या है, द गवर्नमेंट इज गोइंग टू एक्सरसाइज द पावर with respect to the lives people living in India without any external control or force। गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट एक्सरसाइज करेगी पावर विथ रिस्पेक्ट टू लाइफ ऑफ पीपल लिविंग इन इंडिया, लाइफ ऑफ पीपल लिविंग इन इंडिया। हम अगर इंडिया इन कॉन्टेक्स्ट में बात करें, इसलिए हम कंट्री का नाम ले रहे हैं इंडिया। तो भारत में जितने भी लोग हैं उनके रिस्पेक्ट में ही गवर्नमेंट काम करेगी, विदाउट एनी एक्सटर्नल कंट्रोल, विदाउट एनी एक्सटर्नल कंट्रोल। कोई भी बाहरी शक्ति हमारे देश को कंट्रोल किए बिना। और इसी कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, सोवरेनिटी वो कॉन्सेप्ट है जिसमें कोई भी बाहर का शक्ति कंट्रोल ना करे, बाहर एक्सटर्नल कंट्रोल ना हो, कोई भी फोर्स ना करे कि हाँ तुम ये करो वो करो, कोई दूसरे कंट्री को बता रहे हैं। जैसे हमारा पड़ोसी मुल्क है, चिल्लाते रहता है पड़ोसी मुल्क, पाकिस्तान, यूएसए, यूएसए है ना, ये पाक डॉग है, डॉग कुत्ता की तरह है ये। यूएसए जो बोलेगा, कहेगा भौंको, ये भौंकना शुरू कर देता है, कहेगा लेट जाओ, लेट जाएगा। समझ गए, कहने का मतलब यही है कि इस कंट्री का सॉवरेनिटी नहीं है। पाकिस्तान इज नॉट अ सॉवरेन कंट्री, दिस इज़ अनऑफिशियल, लेकिन दिस इज़ अनऑफिशियल, ये अपनी तरफ से बोल रहे हैं। लेट सपोज कि कोई कोई कंट्री है और कोई कंट्री बी है, तो कोई कंट्री ए बी को अगर कहता है कि तुम सी को परेशान करो, तो ये परेशान करेगा, फिर कहेगा सी के तलवे चाटो, तो सी का तलवा भी चाटेगा। समझ रहे हो, एक्सटर्नल पावर, यानी कि कंट्री ए एक्सटर्नल पावर है जो कि हावी है कंट्री बी पे। इस सोवरेनिटी किसको कहेंगे, सोवरेनिटी उसको कहेंगे जिसमें कंट्री ए
का कोई बस ना चले, कंट्री बी पे कोई भी बस नहीं चले। ये का है, ये सुने ना सुने ये इसकी इच्छा है, इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस बीच में अब आते हैं सोवरेनिटी, समझ में आ गया। सोवरेनिटी, एक्सटर्नल कंट्रोल विदाउट एनी एक्सटर्नल कंट्रोल और फोर्स, फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल अथॉरिटी, फ्री टू टेक योर ओन डिसीजन, अवर ओन डिसीजन मतलब खुद का डिसीजन खुद ही ले सकें, समझ गए। अब नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं हमारा स्टेट क्या है। स्टेट क्या है, तो भूल जाओ ये स्टेट क्या है, अभी मैंने ये क्वेश्चन किया, भूल जाओ ये चीज़, ठीक है। ये हमारा टेरिटरी है, ठीक है। इसमें ये सब लोग हैं, लोग पीपल, इन लोगों ने एक अथॉरिटी को इलेक्ट किया है, ठीक है, अथॉरिटी इलेक्ट किया है, ठीक है। और ये जो हमारा टेरिटरी है, क्या है टेरिटरी, यही सब मिला के क्या बनता है, यही सब मिला के हमारा स्टेट बनता है, समझ में आया। यानी कि स्टेट कैसे बनता है, टेरिटरी होना चाहिए, वहाँ पीपल होना चाहिए, वहाँ पे गवर्नमेंट होना चाहिए, पीपल होना चाहिए, टेरिटरी होना चाहिए और गवर्नमेंट होना चाहिए, और यही सब मिला के, और गवर्नमेंट तो होना ही चाहिए, और ये साथ ही साथ ये गवर्नमेंट जो हो वो सोवरेन हो, यानी सोवरेन मतलब समझ में आया था ना, कि कोई भी बाहरी शक्ति से कंट्रोल में ना आए, ये खुद डिसीजन करे अपना। यही सब चीज़ों को मिला करके बनता है स्टेट, यानी कि टेरिटरी, सिटीजन, सोवरेनिटी और गवर्नमेंट को मिला के क्या बनता है, स्टेट। गॉट इट, आई थिंक यू गेट इट। अब थोड़ा सा अब चलते हैं किताबी कीड़ा बन करके। स्टेट क्या है, स्टेट इज एन एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर। एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर मीन्स व्हाट, एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर मीन्स व्हाट, इट मीन्स कि वी कांट सी, वी कांट टच, वी कांट, ये बस हम लोग ना इसको देख नहीं सकते हैं। ओवरऑल की बात यही है, हम लोग देख नहीं सकते हैं कि हाँ ये स्टेट है। ये फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है, ना इसको हम लोग देख सकते हैं, ना ही इसको पॉइंट ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं। बस इट विल्स इमेंस पावर ओवर योर लाइफ। एक बस कॉन्सेप्ट है कि हाँ ये एक स्टेट है, स्टेट को हम लोग देख छू सकते हैं, ये बस एक कॉन्सेप्ट है। व्हाट इट, स्टेट कैसे बनता है, टेरिटरी होना चाहिए, सिटीजन होना चाहिए, सोवरेनिटी होना चाहिए, गवर्नमेंट होना चाहिए, तब बनेगा स्टेट। व्हाट इट, स्टेट इज एन एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर। एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर मीन्स समझ में आया, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते हैं, एक्सेट्रा। एंड पॉलिटिकल, क्या था यार, मैट लिखा है ये, मैट नहीं, यहाँ पे एंटिटी होना चाहिए, पॉलिटिकल एंटिटी। स्टेट इज एन एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर, इज एन एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर एंड पॉलिटिकल एंटिटी कंसिस्ट ऑफ, क्या कंसिस्ट करता है, जैसे बताया अभी, टेरिटरी, सिटीजन, सोवरेनिटी, गवर्नमेंट। वैसे टेरिटरी, सिटीजन, सोवरेनिटी, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट और उसके ऑर्गन, ऑर्गन क्या है गवर्नमेंट का, लेज, LAYS, लेज जो हम खाते हैं वो वाला लेज नहीं, ठीक है। लेज कौन सा लेज, LEJ, ये है हमारा लेज, अब से ये वाला खाएंगे,
LEJ, LEJ. L means that legislature, A means executive, J means judiciary. Got it? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. तो लेजिस्लेटिव का क्या काम है? लेजिस्लेटिव का काम है मेक लॉज, ये कानून बनाएगा. एग्जीक्यूटिव का क्या काम है? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, उस कानून को इम्प्लीमेंट करेगा. जुडिशरी का क्या काम है? डिसाइड डिस्प्यूट रिलेटेड टू लॉ, जो भी लॉ में गड़बड़ी होगी या लॉ से किसी को दिक्कत होगा तो वो जुडिशरी ही देखेगा. ठीक है. अगर ये नहीं, इसमें तो कुछ और एग्जांपल से बताए थे. जैसे मैं मम्मी खाना बनाई, ठीक है, मदर कुक फूड, खाना बनाई. सिस्टर ने सर्व किया और सर्व करते वक्त कुछ गड़बड़ रहा तो फादर के पास जाओगे, क्योंकि फादर जुडिशरी है. गॉट इट? यानी कि मम्मी का क्या काम है यहाँ पे एल का काम है लेजिस्लेटिव. सिस्टर का क्या है? ई का काम है एग्जीक्यूटिव, यानी इम्प्लीमेंटेशन किया. क्या इम्प्लीमेंट किया? यहाँ पे खाना इम्प्लीमेंट किया, लेकिन एग्जीक्यूटिव का क्या काम होता है? लॉ को इम्प्लीमेंट करना. यहाँ पे खाना इम्प्लीमेंट किया सिस्टर. अब खाना में कुछ गड़बड़ी है, मतलब ये भाई ये दो, इस पर ज़्यादा डाल दिया, इस पर कम डाला, तो ये गड़बड़ी है. तो गड़बड़ी होगा तो कहाँ जाएगा? जुडिशरी, इट मीन्स फादर के पास. आई थिंक यू गॉट इट. स्टेट क्यों आता है? वाई स्टेट कम्स, मतलब क्यों आया स्टेट? स्टेट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस टू गवर्न अ टेरिटरी एंड इट्स पीपल. स्टेट क्यों आया? स्टेट इसलिए आया है क्योंकि टेरिटरी को गवर्न करना है और उसके पीपल को, वहाँ जो रहने वाले लोग हैं उसको गवर्न करना है. यानी समझ गया? स्टेट इसलिए आया है. तो स्टेट का पर्पस क्या? स्टेट का पर्पस दो है, मेन पर्पस दो. क्या है? प्रिवेंट एनी एक्सटर्नल अटैक और टू मेंटेन इंटरनल लॉ. लेकिन अब स्टेट का तीसरा भी काम आ गया है. क्या? वेलफेयर फंक्शन में स्टेट करने लगा. जैसे में स्कीम्स, ये सब जो है. गॉट इट? ये वेलफेयर फंक्शन का बात हो गया. तो ये जो फर्स्ट और सेकंड है, प्रिवेंट एनी एक्सटर्नल अटैक और एंड टू मेंटेन इंटरनल लॉ, ये दोनों को क्या कहेंगे? पॉलिसिंग फंक्शन. व्हाट इज पॉलिसिंग फंक्शन? तो हम लोग कहेंगे प्रिवेंट एनी एक्सटर्नल अटैक टू मेंटेन इंटरनल लॉ, ये जो फंक्शन ऑफ पॉलिसिंग फंक्शन. ठीक है ना? स्टेट पर्पस. गॉट इट? यहाँ पे अब कॉन्सेप्ट आता है इमेजिन कम्युनिटीज. मतलब फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस मीन्स दैट व्हाट इट मीन्स. ये कहता है कि मतलब ये कॉन्सेप्ट ये है, जैसे हमारा जो कंट्री है बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स है ना. कहीं पे तमिल बोल रहे, कहीं पे मराठी बोल रहे, कहीं पे अपना बंगाली बोल रहे, कहीं पे अपना मैथिली बोल रहे, कहीं पे अपना मगी बोल रहे, कहीं पे अपना यूपी का कौन भाषा होता है, भोजपुरी बोल रहे हैं. मतलब हर जगह पे अपना भाषा है, हर जगह पे अपना फेस्टिवल है. मतलब बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है कल्चर में. लेकिन इतना डाइवर्सिटी होने के बाद भी हम लोग क्यों नहीं महसूस कर पाते हैं कि हम लोग अलग हैं? क्यों? ये बताना ज़रा हमें, क्यों नहीं कर पाते हैं? हाँ, तो बात यह है. लेकिन फिर भी इतना डाइवर्सिटी होने के बाद भी हम लोग क्या महसूस करते हैं कि नहीं, हम लोग सब एक ही देश के, यानी कि हम लोग एक ही नेशनैलिटी के हैं. ठीक है? हम लोग कहाँ से? भारत से हैं, हम लोग इंडिया से हैं. गॉट इट? यही चीज़ जो फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस है ना, जो लगता है कि हाँ मतलब ये भारतीय ही है, हमसे अलग नहीं है. गॉट इट? हालांकि वेरी सैड वाली बात यह है कि जो नॉर्थ ईस्टर्न के लोग हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है, इन द सेंस कि यूर मोमो, यूर चाइनीज़ एंड एट्सेट्रा. तो हम यही कहेंगे कि nobody is momo, nobody is Chinese, nobody is belong from other state, belong from other country. They are Indian. They are among of us. Got it?
वी ऑल आर सेम। अगर आप भी ये चीज़ करते हो तो मेरे हिसाब से सुधार लेना चाहिए आपको, सोच सुधारिए थोड़ा। हमने स्टेट को तो पावर दे दिया, बट स्टेट को तो हमने पावर दे दी इलेक्ट करके। इलेक्ट करके हमने स्टेट को पावर दे दिया। अब क्या गारंटी है कि स्टेट हमारे खिलाफ कुछ ये नहीं करेगी, कुछ उल्टा पुल्टा काम नहीं करेगी। हम स्टेट से पूछ दिए, अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं, पकड़ के पीट दे रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी मांग रहे हैं, पकड़ के धो दे रहे हैं, जैसे इमरजेंसी के टाइम में हुआ था, है ना। पकड़ के नसबंदी कर दिया गया। तो ये साफ साफ वायलेशन है। पहले तो ह्यूमन राइट का वायलेशन है, और बाद में अगर भारतीय देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। तो कहना यही चाहते हैं कि अगर स्टेट आर्बिट्री बिहेव करने लगेगा तो क्या करोगे? नथिंग। व्हाट वी कैन डू? नथिंग। वी आर जस्ट कॉमन पीपल एंड दे हैव एक्सेस ऑफ मिलिट्री। We will fight from hand, they will fight from gun. We are majority in population, but military have majority in gun bullet. One bullet is enough for one person, and I don't know how much bullets they have and how much missiles, rockets they have. So what can we do against state? Nothing. So for state we introduce constitution. What? We introduce constitution. And what is constitution? Let us say, in order to ensure that the state does not take away basic right, जैसे हमने बोला पकड़ के नसबंदी कर दे रहा था, बेसिक राइट को वायलेशन हो रहा था। मेरी मर्जी, मैं भाई नहीं करवाना चाहता हूँ, क्यों कर दे रहे हो? इट्स बेसिक राइट, मेरी मर्जी। मैं तमिलनाडु से छत्तीसगढ़ जाना चाहता हूँ, तमिलनाडु से कर्नाटका जाना चाहता हूँ, मैं बिहार से मध्य प्रदेश जाना, तो मेरी मर्जी। दैट्स अ बेसिक राइट। आप ही नहीं कर सकते कि आप आंध्र प्रदेश से मध्य प्रदेश नहीं जा सकते हो। बेसिक राइट। वोटिंग बेसिक राइट, समझ गया? तो इन ऑर्डर टू इंश्योर द स्टेट डज नॉट टेक अवे बेसिक राइट, तो हम इंश्योर करने के लिए कि जो स्टेट है वो हमारा बेसिक राइट ना ले ले, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को लाते हैं। व्हाट इट बेसिक राइट को ना ले, या फिर अगेंस्ट इंटरेस्ट ऑफ सिटीजन के खिलाफ ना चले जाए, इसलिए हम लोग क्या लाते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन लाते हैं। फिर से बेसिक राइट ना ले, सिटीजन्स के खिलाफ ना जाए, टेरिटरी के खिलाफ ना जाए, इसलिए हम लोग क्या इंट्रोड्यूस किए? कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? ये सम बेसिक रूल है, समझ गए? कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? इसमें कुछ बेसिक रूल्स हैं। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्या है एंड फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड द फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। गॉट इट? नाउ, basic set of law that apply to the state and its organ. It defines the power of state. कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? ये सेट ऑफ रूल एंड लॉ है, सेट ऑफ रूल है जो कि अप्लाई होगा किस पे? स्टेट पे होगा और ऑर्गन पे होगा। ऑर्गन क्या है? ऑर्गन हमारा वही LEJ है, लेज, ठीक है। इट डिफाइंस द पावर ऑफ अ स्टेट। पावर ऑफ अ स्टेट को ये डिफाइन करता है। इनफैक्ट क्या कहता है? अगर मान लीजिए स्टेट X है और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है कि आप इससे दूर नहीं जा सकते, तो मेरे पास पावर बस इतना ही है, इतना ही दूर तक यूज करने का। अगर इसके बियॉन्ड जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता, फिर भी इसके बियॉन्ड जाते तो वो जो लॉ होगा वो वॉइड हो जाएगा, नल हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा। गॉट इट? और प्राइमरी पर्पस क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का? प्राइमरी पर्पस है चेक ऑन द पावर ऑफ स्टेट के पावर पे चेक करेंगे हम लोग।
हम लोग नहीं कॉन्स्टिट्यूशन चेक रखेगा कि कहीं ये कॉन्स्टिट्यूशन के बियॉन्ड तो नहीं जा रहा, कहीं ये 4 दिन जिसको जेल डालना है 4 डेज उसको 4 साल तो नहीं डाल दे रहा है। करने का मतलब ये है, कॉन्स्टिट्यूशन में अगर रिटर्न है कि मर्डर के लिए फांसी देना होगा, गॉट इट। तो आप ये नहीं कर सकते हो कि मर्डर के लिए आप 4 दिन में ही उसको बेल दे दिए ना, गॉट इट, छोड़ दिए, उसको बाइज्जत बरी कर दिए। नहीं, जो कॉन्स्टिट्यूशन कहेगा वही होगा। तो पर्पस क्या है, कीप ऑन चेक ऑन द पावर ऑफ स्टेट, स्टेट के पावर पे चेक कर रखेंगे। टू प्रोटेक्ट राइट ऑफ सिटीजन के राइट को बचाने के लिए, ठीक है, सिटीजन को राइट को बचाने के लिए। ऐसा नहीं पकड़ के उसको नसबंदी कर दिया जा रहा, क्वेश्चन पूछ रहे तो पकड़ के पीट दिया जा रहा है, अकाउंटेबिलिटी मांग रहे तो पकड़ के बांध के चौराहे पे गला काट दिया जा रहा। नहीं, गॉट इट, दीज आर नॉट राइट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एटलीस्ट। टू प्रोटेक्ट राइट ऑफ सिटीजन्स को राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है। प्लस में क्या है, प्रोवाइडिंग द फंक्शन ऑफ ऑर्गन ऑफ स्टेट, जो स्टेट का ऑर्गन है, LEJ यानी लेज, ये वाला लेज नहीं, LYS जो हम लोग खाते हैं, हरा पीला नीला नहीं, हरा और ब्लू, वो वाला लेज नहीं, हमारे पास लेज है LEJ, ये वाला लेज है। तो इसको क्या करता है, इसको फंक्शन प्रोवाइड द फंक्शन, इसको फंक्शन प्रोवाइड करता है लेज को कि हाँ भैया लेज, तुम क्या काम करोगे, तुम काम करोगे लॉ बनाने का। हाँ भैया एग्जीक्यूटिव, आप काम करोगे लॉ को इम्प्लीमेंट करने का, और आप जुडिशरी चाचा आप क्या करोगे, आप करोगे कोई भी डिस्प्यूट होता है उसको सोल्व करने का, ठीक है, कोई लॉ गड़बड़ है उसको चेक करने का। आप किसका काम है, जुडिशरी का काम है। जैसे कि मैंने बताया तो उस एग्जांपल में, मम्मी खाना बनाई, दीदी परोसी, पापा चेक किए, गॉट इट। और आल्सो डिफाइन द रिलेशनशिप ऑफ द स्टेट एंड ऑर्गन्स, क्या क्या काम करता है, चेक पावर ऑफ स्टेट, प्रोटेक्ट राइट ऑफ सिटीजन, फंक्शन ऑफ ऑर्गन ऑफ स्टेट, डिफाइन रिलेशनशिप स्टेट एंड ऑर्गन, ठीक है, स्टेट और ऑर्गन में रिलेशनशिप डिफाइन करता है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बताता है कि हमारे देश का आइडियोलॉजी और फिलोसफी क्या है, व्हाट इज़ द आइडियोलॉजी एंड फिलोसफी ऑफ नेशन। आप प्रियम्बल पढ़ेंगे, वहाँ से काफ़ी कुछ पता चल जाएगा, हमारा देश का आइडियोलॉजी क्या है, हमारा देश का फिलोसफी क्या है, व्हाट इट, वी विल अंडरस्टैंड, टेंशन नहीं लेने का है, हम लोग समझेंगे उस चीज़ को कि हमारा कंट्री का आइडियोलॉजी क्या है, फिलोसफी क्या है, डोंट वरी। तो आगे कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फंडामेंटल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है इज अ फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड, all other law need to conform to the constitution. If any law goes against the provision of the constitution is illegal। ये इतना क्या कह रहा है, कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फंडामेंटल लॉ है, फंडामेंटल लॉ, ठीक है, कोई भी कानून बनेगा तो वो फंडामेंटल यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को मद्देनज़र रखते हुए बनेगा। ऐसा नहीं है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है और हम जो लॉ बना रहे हैं ये दोनों आपस में भिड़ जा रहे हैं, विरोध में जा रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो जो हमने लॉ बना रखा है या बना रखा है वो तुरंत के तुरंत क्या हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा, व्हाट इट, इलीगल। यही इस लाइन में बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशन इज फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड, ऑल अदर लॉ नीड टू कन्फर्म टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इफ एनी लॉ गोज against the provision of the constitution is illegal, got it। now किसी ने पूछा, हमारे जो चीफ आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि डॉक्टर BR अम्बेडकर, उनसे क्या पूछा, डॉक्टर BR अम्बेडकर से पूछा कि विच आर्टिकल इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो
उन्होंने कहा आर्टिकल 32। और क्यों कहा? आर्टिकल 32 में से क्या है? आर्टिकल 32 कहता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज थ्रू सुप्रीम कोर्ट, एस यानी शेड्यूल्ड कास्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इफ़ राइट वायलेटेड, मतलब अगर हमारा राइट वायलेट होता है तो हम सीधा कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कोई जरूरी नहीं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट एट्सेट्रा में जाने की, कोई ज़रूरी नहीं। हम सीधा कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है? ये कहता है कि इट इज़ ए कॉन्सेप्ट। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक कॉन्सेप्ट है दैट सेड पावर ऑफ द स्टेट आर लिमिटेड। कहता है कि जो स्टेट का जो पावर है वो लिमिटेड है, ठीक है ना। और इन अदर वर्ड वी कैन से स्टेट हैव लिमिटेड पावर और स्टेट डज नॉट हैव अनलिमिटेड पावर। स्टेट के पास अनलिमिटेड पावर नहीं है कि मतलब भीड़ में गए और जलियांवाला बाग मैसेकर दोबारा कर दिए, गॉट इट। अनलिमिटेड पावर नहीं कि मतलब कभी भी कुछ भी मन किया कर दिए। अच्छा, मन कर राज बिहारियों को गोली से भूंज देना, पूरा बिहार ही खाली कर देना, चारों बगल से मिलिट्री से सराउंड करवा करके मरवा दिए। नहीं, ये अनलिमिटेड पावर नहीं देता है, समझो इस बात को। आप एक कदम उठाइएगा वो कॉन्स्टिट्यूशन से मैच करना चाहिए। अगर नहीं किया तो वो जो कदम है वो तो पीछे जाएगा ही, और वो कदम का पैर भी कट जाएगा। मतलब नल और वॉइड हो जाएगा वो लॉ जो इस कॉन्स्टिट्यूशन को मारना चाहेगा। कुछ इस तरीके से सनी देओल को अगर कोई मारना चाहेगा तो वो कुत्ते की मौत मारा जाएगा, समझ गए। तो उसी के तरीका वही तरीका है कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन को दूसरा लॉ मारने की कोशिश करे, डेरोगेट हो, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन पटक के मारेगा, बोलेगा तू नल हो, नल्ला कहीं का, तुम वॉइड हो जाओगा और तुम इलीगल भी हो। तो ये फिर जो लॉ है वो हट जाएगा, ठीक है। दैट्स इट। इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज गोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? पूछता है सवाल, ये भारत पूछता है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कॉन्स्टिट्यूशन का गोल है? आखिर एक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कॉन्स्टिट्यूशन का गोल है? इसका आंसर तो पता चलेगा अभी। एम्ड एट प्रिवेंटिंग डिक्टेटरशिप। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या करता है? ये रोकता है किस चीज़ से? डिक्टेटरशिप होने से, स्टेट को डिक्टेटर बनने से रोकता है। नहीं तो हमारे देश में ऐसे ऐसे लोग हैं वो डिक्टेटर बन जाएंगे और पकड़ पकड़ के पीटेंगे सबको जो स्टेट के खिलाफ में जाएगा। एज सेम एज इन चाइना व्हेन एनी पर्सन और ग्रुप goes against Xi Jinping, they never hesitate to kill them. Never ever. Got it? At least in India, we can ask question. वो अलग बात है कि क्वेश्चन का आंसर ना दे, अकाउंटेबिलिटी मांग। अभी रिसेंट का केस क्या है? अभी रिसेंट का केस है नीट का वायरल पेपर। नीट का अभी रिसेंट केस है नीट का वायरल पेपर। इस पे हम अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं, वो मिल नहीं रहा है, ठीक है, समझ गए। हम जांच करवा रहे थे, क्या कहते उसको, नहीं उस पे नहीं जाते, वो भी इस पे ही बात करते हैं। नीट पे अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं कि आखिर ये पेपर लीक है उस पर कुछ तो बोलिए भैया। पेपर जो लीक हुआ है लीक हुआ है नीट का, उस पर तो कुछ बोलो। क्या आपने उसको डायपर नहीं पहनाया था? या फिर आपने उसको, अगर वो बड़ी हो गई है तो क्या आपने उसको, वो क्या लड़कियां पहनती है,
मतलब वो वाली चीज़ यार, ये वाली चीज़ क्या होता है, ये ध्यान नहीं, देखो थोड़ा दिमाग कमज़ोर है मेरा। तो ये भी तो डायपर ही होता है। तो मतलब ओवरऑल ये कि आपने कुछ ऐसा नीट वाले को नहीं पहना रखा था जिससे पेपर लीक रुक सके। तो क्वेश्चन ही यही पूछ रहे हैं। इसका अकाउंटेबिलिटी ने हम लोगों ने क्या बोला, हम लोगों ने बोला कि वी वांट रेजिग्नेशन एंड यू नो होम, किससे मांगा जा रहा है रेजिग्नेशन। तो शायद इन्होंने अपने कान में क्या डाल रखा है, कान में जोर से बोलो थोड़ा, कान में डाल रखा है LUX लग्जरी ईयरफोन। ठीक है, कान में लग्जरी ईयरफोन डाल रखा है। मतलब ये लिखने का मतलब थोड़ी है कि समथिंग एल्स, नहीं, कान में क्या है, लग्जरी ईयरफोन डाल के रखा है, आवाज़ जा ही नहीं रहा है। एटलीस्ट इन इंडिया वी आर क्वेश्चनिंग एंड वी आर कैपेबल, वी हैव पावर टू क्वेश्चन। ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में ये है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, वी कैन आस्क क्वेश्चंस। ठीक है, अब हम लोगों ने यहाँ अकाउंटेबिलिटी मांगा, क्वेश्चन किया, लेकिन वहीं अगर कोई दूसरा कंट्री, लेट हमारे प्रिय सी जिनपिंग, ये 11 जिनपिंग नहीं है, एक बार DD यानी दूरदर्शन ने कहा दिया था 11 जिनपिंग, वो अलग बात है, फिर सस्पेंड हो गया था जिसने कहा था, क्योंकि ये गवर्नमेंट का है ना, शी जिनपिंग है। अगर इससे बोलूँगा हमको अकाउंटेबिलिटी चाहिए, तो पहले कहेगा आओ दे दें, फौज खड़ा करेगा, वहीं पे गोली चलवा देगा, मर जाओगे। गॉट इट। तो ये डेमोक्रेसी कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। तो कहना यही चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक हो चाहे नहीं, आंसर तो नहीं मिलेगा। एटलीस्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, एम टू डिक्टेटरशिप, डिक्टेटरशिप में क्या है, क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, अगेंस्ट में जाएंगे तो मार डालेगा, काट डालेगा, पीट डालेगा। ठीक है, हाँ, आर्टिकल 13 क्या कहता है, आर्टिकल 13 कहता है कि कोई भी लॉ जो इंडिया में बना है, अगर फंडामेंटल लॉ के खिलाफ जाता है, कोई भी लॉ इंडिया में बना है अगर वो फंडामेंटल राइट के खिलाफ जाता है, ठीक है, तो वो लॉ वॉइड हो जाएगा, नल हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा। ठीक है, मतलब वो लॉ ख़त्म हो जाएगा। एग्ज़ाम्पल अगर देखा जाए, अगर स्टेट बोलता है कि कोई स्पेसिफिक रिलीजन अब इस देश में फॉलो नहीं होगा, स्टेट बोलता है कोई स्पेसिफिक रिलीजन इस देश में फॉलो नहीं होगा, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्यार से मेंशन है आर्टिकल 25, यानी कि साफ साफ वायलेशन है किस चीज़ का, आर्टिकल 25, यानी कि साफ साफ वायलेशन है फंडामेंटल राइट का। फंडामेंटल राइट में कौन सा, आर्टिकल 25 का। तो हम लोग चुपचाप क्या करेंगे, हम लोग चुपचाप जा कर के केस कर देंगे कि हाँ ये हमें रोक रहे हैं कि आप ये रिलीजन फॉलो ना करो, ये ठीक है। बाकी हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 25 क्या, आर्टिकल 1 2 मतलब देखेंगे अभी आगे में। और एट द एंड हमारा HW में क्या होगा, HW हम क्वेश्चन दिए थे कि डज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैरी द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, इफ़ यस हाउ, अगर नहीं भी तो हाउ। द समझ गए, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है या नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो कर है या नहीं है, वो ज़रा देखना है और हमें आंसर देना है। गॉट इट। और आंसर हमें कमेंट में कर देना। कमेंट में कहाँ भेजोगे आंसर, कमेंट में। और वाइज आंसर यार, एकदम मस्त, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन एट्सेट्रा करके, कुछ भी नहीं है, आपको जैसा कविता की तरह लिखना है वही लिख के भेजो। लेकिन इफ़ यू वांट टू ट्राई देन ट्राई, और आई थिंक यू मस्ट ट्राई, यू शुड ट्राई। और देखो, किसी चीज़ का भी आंसर देना हो पॉलिटी में,
ट्राई टू फाइंड विथ कॉन्स्टिट्यूशन, रिलेट विथ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन यानी आर्टिकल में ही सब कुछ मिलेगा आपको कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म फॉलो हो रहा नहीं हो रहा। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में हम लोग क्या बताया, हम लोग बताया कि यहाँ पर स्टेट का पावर लिमिट होता है। तो ऐसा सा आर्टिकल है जहाँ पे क्या होता है कि स्टेट के पावर को लिमिट किया जाता है। तो वो आर्टिकल ढूंढो। देखो एटलीस्ट मैं तो यही कहूँगा, नहीं समझ में आया चैट जीपीटी करो, उसको अंडरस्टैंड करो, कॉपी पे लिखो, और ये जो कॉपी पे लिखोगे वो समझने के बाद खुद से ही लिखना है, ठीक है ना। और खुद से कॉपी पे लिखो और उसके बाद फिर मेरे कमेंट में लिखो। ये कमेंट में भी लिखोगे वो चैट जीपीटी से कॉपी पेस्ट नहीं करना, वो लैंग्वेज पता चल जाता है। ट्राई टू ऑनेस्ट, गुड, थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड डू फॉलो माई चैनल भारत गथा। और मैं तो कहूँगा कि अगर आपने अभी तक नहीं ख़रीदा है, क्या नहीं ख़रीदा है, बेयर एक्ट, तो ख़रीद ले। थैंक यू।